ये खबर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो लोग बेखबर और बेफिक्र होकर अपनी मेहनत की कमाई गवा देते हैं, कानून को ठेंगा दिखाना चाहते हैं और ये भूल जाते हैं कि जिस प्रकार भगवान के यहाँ देर हो सकती है लेकिन न्याय मिलता है, उसी प्रकार कानून में देर हो सकती है, अंततः सच जीत जाता है और वही सच किसी के लिए अमृत तो किसी के लिए जहर बन जाता है। लेकिन सच तो सच होता है, उसे झुटलाया या मिटाया नहीं जा सकता। पहले यह खबर पढ़ लीजिए कि बुराड़ी इलाके के कई कॉलोनियों में रहने वालों को घर खाली करने का आदेश, नाराज लोगों का आउटर रिंग रोड पर जाम, यानी घर खाली करो क्योंकि उन्हें तोड़ा जाएगा। यह आदेश आया है दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुराड़ी विधानसभा के, जो दिल्ली में है, झरोदा वार्ड के अंतर्गत आने वाली कई कॉलोनियों, बहुत सारे घरों को खाली करने का निर्देश दिया है और इसके बाद इन घरों को तोड़ने का फरमान भी दे दिया है। वैसे यह भी एक अटूट सच है कि जिंदगी भर की मेहनत की गाढ़ी कमाई को जमा करके लोग बमुश्किल एक घर बना पाते हैं, एक आशियाना बना पाते हैं, पूरी जिंदगी लग जाती है ताकि उनका परिवार उस आशियाने में सुकून से रह सके। ऐसे में अगर लोगों के उन आशियानों को तोड़े जाने की बात कही जाएगी तो उन परिवारों पर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। ऐसा किसी एक परिवार के साथ नहीं, बल्कि राजधानी दिल्ली के बुराड़ी में और बुराड़ी के विधानसभा के झरोदा वार्ड के अंतर्गत आने वाली कई कॉलोनियों और कई लोगों के साथ होने जा रहा है और यह खबर दुखद है। वैसे तो ऐसा पूरे देश में जगह जगह अलग अलग शहर, अलग अलग कॉलोनियों में ऐसे आदेश भी आते रहे और ऐसा होता भी रहा, लेकिन यहां के लोगों में काफी आक्रोश का माहौल है जिसका विरोध जताने के लिए इस इलाके के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और दिल्ली के रिंग रोड को जाम कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया, अपना गुस्सा जाहिर किया। दरअसल कोर्ट द्वारा यहां नोटिस चिपकाकर लोगों को 19 नवंबर तक घरों को खाली करने का निर्देश दिया गया और उसके बाद इन घरों को तोड़ दिया जाएगा, ऐसा उस नोटिस में कहा गया है। यहां रह रहे लोगों ने बताया कि वो 30 सालों से यहां रह रहे हैं। लोगों का आरोप है कि अब अचानक हाई कोर्ट ने इनके आशियाने को गिराने का नोटिस जारी कर दिया है। इस इलाके में लाखों लोग रहते हैं, 30 साल से रहते हैं, जिन्हें अब बेघर होने का डर सता रहा है। ये जमीन और घर उनका है, ये कहना है वहां के निवासियों का, जिसे वो किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए ये लोग अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं, ऐसा वो लोग कहते हैं। अब यहां पर कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल यह कि क्या ये निर्देश अचानक आए हैं? क्या इन लोगों के साथ न्यायालय ने अन्याय किया है? क्या फैसला गलत लिया गया है या कोई है जिसको न्याय मिला है? कोर्ट ने भी तथ्यों और सबूतों को देखा तो होगा, किसी और को न्याय दिया होगा। ये बात सच हो सकती है कि इन लोगों को नुकसान होगा, लेकिन सच में इसके लिए दोषी कौन होगा, यह समझना बहुत जरूरी है। जिनके घर तोड़े जाएंगे उनमें से कुछ लोगों का कहना है कि बहुत ही मुश्किलों से उन्होंने अपने इस घर को बनाया है। अपने पसीने की एक एक बूंद से, एक एक ईंट की कीमत चुका करके यह आशियाना तैयार हुआ है जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। अब अचानक से कोर्ट अगर उनके घर को तोड़ देगी तो वो अपने परिवार को लेकर कहां जाएंगे और कैसे फिर से ये नया आशियाना बना पाएंगे? क्या इतनी हिम्मत अब उनमें बची होगी या बचेगी? इस कॉलोनी में रहने वाले लाखों लोग बेघर होने के डर से अपनी मांगों को लेकर बाहरी रिंग रोड पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए और खूब हो हंगामा किया। इसी दौरान भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान मौके पर तैनात थे
और प्रदर्शनकारियों को समझाने और बुझाने की लाख कोशिशें हुई, लेकिन वो लोग टस से मस होने को तैयार नहीं थे। और हो भी कैसे? अपने पूरे जीवन की कमाई को बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से आखिर कैसे देखें? लोगों ने आरोप लगाए, उनके ये आरोप हैं कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की ओर से पहले यहां पर लोगों को बसाया गया है और अब कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करके कॉलोनी को तोड़ने के आदेश दिए गए हैं। बुराड़ी विधानसभा के झौड़ा वार्ड के अंतर्गत आने वाली ज्यादातर कॉलोनियों में लोग कई सालों से रह रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब चुनाव आते हैं तो नेता वोट मांगने के लिए आते हैं, राजनीति चमकाते हैं, हर परेशानी में हमारे साथ खड़े होने के बड़े बड़े लुभावने वादे करते हैं, झूठे वादे भी करते हैं कि कॉलोनी को पास करवाया जाएगा, आपको यहां से उजड़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अभी तक दिल्ली में कई कॉलोनियां ऐसी हैं जो पास नहीं हुई हैं और पूरी दिल्ली में इसी तरह लाखों लोग कच्ची कॉलोनियों में रह रहे हैं, जहां पर लोगों को बिजली और पानी के कनेक्शन भी सरकारी विभागों की ओर से दिए गए हैं। और ये मामला केवल दिल्ली में हो ऐसा नहीं है, ये पूरे देश में जगह जगह शहरों में आपको यही स्थिति मिलेगी। और वहां के लोगों का कहना यह भी है कि यदि कॉलोनी कच्ची है तो सरकार लोगों को बिजली और पानी के कनेक्शन क्यों दे रही है और क्यों उन्हें बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ हम झुग्गी झोंपड़ियों को भी बुनियादी सुविधाएं देने की मांग करते हैं और सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। लोग आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार सियासत के खेल में उनको मोहरा बना रही है और अब इस जमीन पर बसी कॉलोनी को तोड़ने के लिए कवायद भी शुरू हो चुकी है, यानी तोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि इलाके के जमींदारों ने उन्हें ग्राम सभा की जमीन बेची है। उन्हें नहीं पता था, उन्हें नहीं बताया गया कि यह जमीन ग्राम सभा की है। अपने फायदे के लिए उन्होंने जमीन बेच दी और अब जमीन पर बसी कॉलोनियों को तोड़ा जाएगा। लाखों की संख्या में लोग यहां पर रहते हैं। लोगों का कहना है कि इतने सारे लोग बेघर हो जाएंगे और अब सर्द रातें हैं, सर्द रातों में वो कहां आसरा लेंगे। जब घर टूट जाएंगे तो वे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के सड़कों पर कहां रहेंगे। उनका कहना है कि दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी जहां अवैध कॉलोनियों को तोड़ा गया है वहां सरकार ने दूसरी जगह पर उन लोगों को बसाया है, उनको जमीनें दी गई हैं, उनको फ्लैट दिए गए हैं, उनको सहायता दी गई है। लेकिन यहां पर जमीन मालिक और नेताओं ने झूठ बोलकर लोगों को फंसा दिया और सरकार उनका साथ नहीं दे रही है, सरकार उनको जगह नहीं दे रही है, सरकार उनको पुनर्वास की व्यवस्था नहीं कर रही है। लेकिन दोस्तों, ये आरोप सही हो सकते हैं, लेकिन इसकी सजा आखिर मिल किसको रही है और क्यों? आखिर ये सजा क्यों उनको मिल रही है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अब इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए आ जाइए मेरे साथ हरियाणा के शहर फरीदाबाद में अगवानपुर इस्माइलपुर के बीच नवीनगर की जमीन पर बस रही कॉलोनियों की तरफ। आपने सुना होगा पिछले 60-70 सालों से 135-36 एकड़ जमीन पर यह बड़ा विवाद है, कोर्ट केस चल रहा है। सब जानते हैं कि जमीन विवादित है, सस्ती मिल जाती है, फर्जी रजिस्ट्री होती है, प्रशासन घर बनाने नहीं देता, कोर्ट का स्टे तक लगा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग जमीन खरीद रहे हैं। पैसा देकर चोरी छिपके जैसे भी संभव हो घर बना रहे हैं। लगातार कॉलोनी बसती चली जा रही है। लगभग 136 एकड़ में से करीब करीब 100 से ज्यादा एकड़ जमीन में कॉलोनी बसाई जा चुकी है। सड़कें, नाली, सीवर, बिजली, पानी सब कुछ दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में केस चल रहा है। एक दिन तो फैसला आएगा, देर होगी लेकिन फैसला तो आएगा, कानून संवत आएगा, तब कानून के मुताबिक कार्यवाही होगी। लेकिन भगवान ना करे कि घर तोड़े जाने का फरमान कोर्ट सुना दे, तब जिम्मेदार कौन होगा, तब दोषी कौन होगा? जब हम गलती करते हैं तब हम बेपरवाह होते हैं, लेकिन जब सजा का समय आता है तब हम या हमारे द्वारा की हुई गलती को भूल जाने का नाटक करके दोषी किसी और को ठहराने लगते हैं।
दरअसल सच यही है कि जो आज हमारे साथ हो रहा है वो पहले किए गए हमारे कर्मों का ही तो फल है, लेकिन हम दोषी किसी और को ठहराते हैं। जो घटना बुराड़ी में हो रही है दुखद है, कल नवीनगर में नहीं होगी, कौन इस बात को मान सकता है या कौन इसकी गारंटी दे सकता है। प्रशासन रोक रहा है, बावजूद इसके गरीब लोग अपनी मेहनत की कमाई लगा रहे हैं, फायदा धन स्वार्थी लोग उठा रहे हैं और वो तो काम करके पैसे बना के निकल जाएंगे, यही गरीब कल खुद को ठगा पाएंगे। इसके लिए हम जिम्मेदार सरकार को ठहराएंगे। सरकार तो हमेशा कहती है जागो ग्राहक जागो, हम ही तो हैं जो जागते नहीं। हम तो अभी भी कह रहे हैं नवीनगर सोसाइटी की विवादित जमीन है, सस्ता कभी अच्छा नहीं हो सकता। कल आपके साथ बुराड़ी वाली घटना घटे, आज ही आपको सावधान हो जाना चाहिए, लेकिन लोग सावधान होकर के भी सावधान नहीं होते और आज भी नवीनगर में ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। रजिस्ट्रियां, मकान बनाने का सिलसिला, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल तक मकान बनाए जा रहे हैं और बेफिक्र और बेपरवाह होकर के। और हमने जब ये आवाज उठाई, जब हमने ये सवाल उठाए तो लोगों ने कहा कि क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब होगा तब दोषी सरकार होगी, जब दोषी प्रशासन होगा तब दोषी दूसरे लोग होंगे। ये बड़े सवाल हैं और इन्हीं सवालों के साथ मैं आपको छोड़ जाता हूं, ये समझने और देखने के लिए कि आखिर कहीं हम भी इसके जिम्मेदार तो नहीं हैं, कहीं हम भी ऐसी ही गलती करके आने वाले समय में अपनी मेहनत की कमाई को गंवाने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि जनहित में कुछ और लोगों को जागरूक किया जा सके। हमारा मकसद एक ही है कि हम आपको जागरूक करें, हम आपकी मेहनत की कमाई को बर्बाद होने से बचाने में आपकी मदद करें। शेयर कर दीजिए।